लाइफस्टाइल ऐसा है, रूटीन ऐसी है, वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस हीट स्ट्रोक से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हीट वेव जो है मुतासिर कर रही है, तो उसमें सबसे पहले तो थर्स्ट होगी, बहुत ज़्यादा आपको शिद्दत से प्यास लग रही होगी। मर्द हज़रात को चाहिए कि वो मौसम की मुनासिबत से कपड़े पहने। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट इसमें होती है। स्पेशली बच्चे, आपने कभी नोट किया होगा, स्कूल से आए तो वो कहते हैं सर में बड़ा दर्द हो रहा है, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर एंड दे नीड टू कूल डाउन, तो वो भी एक सिम्टम होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी पहले डिहाइड्रेशन पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये बातें देखने में छोटी लग रही होती हैं, लेकिन जब एक बंदा, हमारे क्योंकि वर्सेटाइल एनवायरनमेंट है, जब एक बंदा उस फेज़ में से गुजर रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि किसकी हालत सिर्फ एक छोटे से पानी के मसले से या थोड़ी सी एहतियात करने से, थोड़ी सी एक राइट डायरेक्शन मिलने से सही हो सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, गर्मियाँ का वेलकम करते हुए, स्प्रिंग को वेलकम करते हुए, हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो पेन रिलीफ सीरीज़ की डॉक्टर फरिया के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फरिया, आज हम के साथ जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। स्ट्रोक से सुनते ही सब लोग समझेंगे कि हम दूसरे स्ट्रोक की बात करें, तो हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि इस गर्मियों में हम अपने आप को, अगर आपको पता हो कि कुछ टाइम पहले भी ये चीज़ बहुत वायरल हुई है कि हीट स्ट्रोक से बहुत से ख़वातीन, मर्द और स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी की टाइमिंग, कॉलेज की टाइमिंग ऐसी होती है कि आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इस हीट स्ट्रोक से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और ये क्यों, वजह क्या बनती है कि हीट स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस में होता क्यों है, तो इसके बारे में हमें आज गाइड करेंगी डॉक्टर फरिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका अरूज, और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आज हम हीट स्ट्रोक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आज मेरे साथ डिस्कस कर रही हैं, एंड पीपल नीड टू नो कि हम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर फरिया, हीट स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस में होता क्यों है, या क्या है हीट स्ट्रोक? अच्छा अरूज, अगर मैं इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये एक गर्मी की शिद्दत से होने वाली बीमारी है। ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है। कुदरती तौर पे आपका जिस्म जो है एक टेम्परेचर पे रहता है नॉर्मली, लेकिन जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा आती है तो जो आपके जिस्म का कुदरती निज़ाम है जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का, वो ख़राब हो जाता है, और उसमें जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो रेज़ हो जाता है, और इसी हद तक रेज़ हो जाता है कि समटाइम्स वो 103 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात आते हैं, और एट टाइम्स ये इट कैन लीड टू डेथ एट टाइम्स इफ़ सीरियस। जो डॉक्टर फरिया, आपकी बात समझिए कि 103 से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर रेज होने को, और जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारी बॉडी पे आते हैं, उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो डॉक्टर फरिया, अब ये होता क्यों है, लाइक इतना ज़्यादा, क्या वजूहात क्या हैं इसकी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। पहली बात तो ये कि जब भी गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। तो एक तो डिहाइड्रेशन इसकी कॉज है। दूसरा इसमें ये कि बहुत सारे लोग हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डे टाइम्स में करें पीक हीट आवर्स में, वो दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटी उनके लिए कंपल्शन है, उन्होंने दिन में काम करना है और बाहर ही करना है। तो ये 3-4 तरह के लोग हैं जिनको ये ज़्यादा असरअंदाज होता है ये। तो अब जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, रूटीन ऐसी है, वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस हीट स्ट्रोक से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करें, इन चीज़ों को फॉलो करें तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है और इससे जस्ट पहले स्प्रिंग गुजरा है, तो हम सारे स्प्रिंग में सिल्क और थोड़े से उस तरह के फैंसी क्लोथिंग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो ख़वातीन को और मर्द हज़रात को चाहिए कि वो मौसम की मुनासिबत से कपड़े पहने।
मौसम की मुनासबत से, और लाइटर कलर्स की तरफ चले जाएं। डार्क कलर्स का इस्तेमाल ना करें, सिल्क का क्लोथ या मिक्स कपड़े या जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा है वो इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल हल्का बारीक कपड़ा और लाइटर कलर्स इस्तेमाल करें। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं वो शेड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि गाड़ी के अंदर जो धूप की शिद्दत आ रही है गाड़ी के शीशों के ज़रिए उसमें कदरे कमी आ जाए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बस पे सफ़र करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक कैप ख़रीद लें। वो जब वॉक करके बस स्टैंड तक जाएंगे तो वो कैप जो है वो काफ़ी हद तक उनको धूप से बचाएगी। फिर साथ में सनग्लासेस का इस्तेमाल कर लें। वंस दे आर इन द बस, तो बस में आपने पानी की बोतल हाथ में रखनी है और वक्फे वक्फे से पानी पीते रहना है। इसी तरह जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब वो हेलमेट ऑफ़ करें तो कोशिश करें कि वो सनग्लासेस और टोपी का इस्तेमाल कर लें, और साथ में वाटर बॉटल वो अपनी बाइक के साथ रख लें, कोई जगह बनाकर, या कोई बैग पैक पीछे रख लें, बैग पैक में वाटर बॉटल हो। और जब उन्हें लगे कि इवन बाइक चलाते हुए भी उन्हें लगे कि पानी की शिद्दत, पानी की कमी उन्हें जो है वो लग रही है, महसूस हो रही है, तो वो बाइक रोक के आराम से रोड साइड पे पार्क करके दे कैन हैव देयर वाटर एंड फिर दोबारा से दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी। और अगर फिर भी उन्हें लगे कि मौसम की शिद्दत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि सायादार कोई दरख्त देख लें या कोई सायादार जगह देख लें और थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक पार्क कर दें एंड टेक अ ब्रेक लें, 5-10 मिनट वहाँ पे रुकें किसी ठंडी हवादार जगह पे, और फिर वापस अपना सफ़र शुरू करें। बहुत अच्छा, बहुत क्विक टिप्स थे जो कि हमें कहूँगी। अच्छा डॉक्टर फरिया, अगर जिनको ये टिप्स फॉलो करें कि कोई अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी शो कराती है कि जिससे पता चल जाए कि नहीं कि मुझे क्योंकि ऑल टाइम हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है, हम एक नहीं चेक कर सकते कि मेरा 103 है, तो जिस तरह की कोई अर्ली साइन एंड सिम्टम मेरी बॉडी शो करे कि मैं फ़ौरन से छाँव में चली जाऊँ, पानी छत पे ठंडा डाल लूँ या फिर थोड़ा सा ठंडा मशरूब ले लूँ, तो ये कोई साइंस एंड सिम्टम शो करती है? जी बिल्कुल उरूज, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि एकदम 103 तो नहीं होता ना ये, अगर आप शुरू में ही एहतियात कर लेंगे तो होपफुली आपका इतना टेम्परेचर रेज़ भी नहीं करेगा। लेकिन ये कि इन केस कि अगर ये टेम्परेचर रेस कर रहा है या हीट स्ट्रोक से आप मुतासिर हो रहे हैं या आपको हीट वेव जो है मुतासिर कर रही है, तो उसमें सबसे पहले तो थर्स्ट होगी, बहुत ज़्यादा आपको शिद्दत से प्यास लग रही होगी, हॉट फ्लशिंग आपको हो रही होगी, आपका जो मुंह है वो बार बार पानी की कमी की वजह से सूख रहा होगा। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता रेज होना शुरू ज़रूर हो जाएगा और खुद से फील होगा चाहे थर्मामीटर ना भी हो। एग्जैक्टली आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होगी जिस्म में। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट इसमें होती है। जो इंसान इस मसले के अंदर इस प्रोसेस में से गुजर रहा होता है उसकी मेंटल स्टेट ऑल्टर्ड होती है, स्लर्ड स्पीच होगी उसकी, और वो बहुत एक नॉर्मल अंदाज में आपसे बात नहीं कर रहा होगा, और कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को फ़ौरन से पिक कर लेता है। इसके साथ साथ शदीद हेडेक भी इसका एक सिम्टम है। अक्सर जो हमारे घर वाले हैं, बड़े हैं या बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे, आपने कभी नोट किया होगा स्कूल से आए तो वो कहते हैं सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और ज़्यादातर ये गर्मियों में जब स्कूल से वापस आते हैं तो पहली बात करते हैं मम्मी बहुत प्यास लग रही है और बहुत सर में दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा रहे होते, दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर एंड दे नीड टू कूल डाउन, तो वो भी एक सिम्टम होता है। तो ये ज़रा ज़्यादा ज़रूरी सिम्टम्स हैं जो ये थोड़े से अलार्मिंग है। शुरू पे ही आप इन पे काबू पा लें और उससे फिर आपके काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया, इतनी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया कि क्या है, क्यों होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे के आने वाले वक्तों में ये हमारी वीडियो हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हमारे लिए भी नेकियों का और सदका जारिया का वसीला बने और लोगों के लिए अवेयरनेस की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, सेम एज फ्रॉम आवर साइड। और मिलते हैं हमारे तमाम नाजरीन से पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिनका हम आंसर कर सकते हैं हम आपके लिए ज़रूर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।